नमस्कार सभी को। आज मैं उपस्थित हूँ एक किरत और कहानी का तीसरा भाग लेकर। सुनिएगा। वह हंस पड़ा। हंसी को समेटते हुए बोला, कीर्ति, अपनी जात बिरादरी में औरत पराए मर्द के साथ सो भी गई हो तो बिगड़ती नहीं। हमारी जात की लुगाइयों का सतीत्व इतना कच्चा नहीं है जितना बामण बणियों की लुगाइयों का होता है। अरे उनकी लुगाइयाँ तो पराए मर्द के संग सोते ही छिनाल मालजादी हो जाती हैं। जब तू नहाएगी तब सब कुछ साफ कर लेना। और वो चौधरी का बच्चा पछताएगा, झल्लाएगा और वो दुकानदार के पास ज़रूर जाएगा, शिकायत करेगा, हमें खोजने का जतन करेगा, भटकेगा, पर वो कहीं भी चला जाए हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अरे हमारी तो कचेड़ी में साक्षी भी नहीं लगती। फिर कोई किसी की औरत को खरीद थोड़े ही सकता है। हमें कुछ और सोचना चाहिए। संकट की छाया भी खराब होती है। कीर्ति ने आशंका जताई। फिर जैसे उन सबको भुलाती हुई वह बोली, चलो खाएं पिएं। उस रात दारू और मांस की गोंठ उड़ी, लेकिन साथ ही आशंकाएं जन्मती और मरती रहीं। चोर के पांव कच्चे होते हैं, अतः उन्होंने शहर छोड़ने का निर्णय ले लिया। नया शहर जयपुर, उसकी एक झुग्गी, पूरा इलाका झुग्गी झोपड़ियों का, मजदूर, दलित और कामगार। केवल जयपुर के आसपास के इलाके के ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश के सर्वहारा वर्ग के लोग। रोजी और रोटी कहाँ कहाँ आदमी को बेगानों के बीच ला पटकती है, ये यहाँ देखा जा सकता है। हटीला यहाँ खुश था। अच्छा रोजगार चलता था। दाल रोटी और कभी कभार दारू मांस। कई बार बेसी आने पर वे दोनों किसी घटिया रेस्तरां में चिकन खाने चले जाते थे। जीवन का उद्देश्य मर्म कीर्ति के लिए बस इतना ही था कि वे सुख से जिएं, पर हटीला को नगरों की चमक दमक और समृद्धि को देखकर पैसा कमाने की लालसा तीव्र होती गई। एक बार उसने कीर्ति से प्रस्ताव रखा, वह एक व्यक्ति के साथ रात भर रहे तो 1000 रुपये मिलेंगे। कीर्ति भड़क उठी, लानते बरसाती हुई बोली, तू मेरा मर्द है या दल्ला? अपनी औरत को रंडी बनाएगा तू? तुझे मैं लाख बार कह चुकी हूँ, अपने समाज में मैं चाहे कितने ही खसम बदलूँ पर पराए मर्द के साथ नहीं सोऊंगी। चौधरी वाले किस्से के बाद मुझे कई बार अपने से घिन होती है। देख, मुझे इस तरह सताएगा तो मैं तुझे छोड़कर भाग जाऊंगी। सच मेरी प्रार्थना चुटकी भर है कि हम सुख संतोष से जिएं। लेकिन मनुष्य के सारे दिन ना तो सुनहरे होते हैं और न काले। कोई अपनी इच्छा के अनुसार जी नहीं सकता। एक दिन अचानक कीर्ति को खबर मिली कि हटीला को पुलिस पकड़कर थाने ले गई है। क्यों ले गई, किस लिए ले गई, ये अभी तक अस्पष्ट था। बस उसके कानों में 2 वाक्य मच्छर की तरह भिनभिनाए कि साला जुआ खेल रहा था। साले की झोली में साढ़े के तेल की जगह आधा किलो अफीम मिली। उसने अपने मन से इनकार करते हुए कहा, वह ऐसा नहीं हो सकता। वह कभी जुआ खेलता है न कभी अफीम का काला धंधा करता है। काफ़ी देर तक वह विचारहीन बैठी रही। फिर ओढ़ना डालकर वह पूछती पूछती थाने पहुंच गई। उसने थानेदार से हाथ जोड़कर राम राम की, अपना परिचय दिया, अपनी जाति साटिया के बारे में बताया। वह मेरा खाविंद है। थानेदार ने कड़क आवाज़ वह तेरा खाविंद है? थानेदार ने कड़क आवाज़ में पूछा। जी साहब। वह क्या करता है? साहब, भगवान की सौगंध खाकर कहती हूँ, वह सांडे का तेल बेचता है। थानेदार की आंखें पल भर के लिए मिच गईं। खुली तो उसके रंग तेवर बदले हुए थे। अजीब सी प्यास का गहरा रंग। पूछा, सांडे का तेल क्या होता है? वह शर्मा गई, गर्दन झुकाकर फुसफुसाई, सांडे का तेल हथियार को तेज और मोटा करने का तेल होता है। माई बाप, मेरा धनी अर्थात पति कुछ भी गैर कानूनी काम नहीं करता। उसे किसी ने जानबूझकर फंसाया है। आप उसे माफ़ कर दीजिए, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। हम लोगों का पुश्तैनी काम है चीज़ों की अदला बदली। अन्नदाता क्षमा करें। पास में कुछ नगद नारायण है? प्रहार पलटा। साहब जी, जो हर रोज़ कुआं खोदते और प्यास बुझाते हैं, उनके पास टके पैसे कहाँ से होंगे? तू बैठ जा। थानेदार ने भरपूर निगाह से उसे देखा। मस्तिष्क में वासना के सांप फुफकारने लगे। उसने अपने आप से कहा कि हवलदार लाया तो था कि दारू के पैसे वसूल कर लेंगे, पर ये तो सफ़ा ठनठन गोपाल है। न कौड़ी है न माल, एकदम दरिद्र। कीर्ति बैठी रही, सोचती रही, जरूर यह हटीला पैसों के चक्कर में खोटे काम करने लग गया है, वरना इतने बरस तो कोई अनहोनी नहीं हुई।
वह अपने पति को छुड़ाने में कामयाब हो गई। झोपड़ी में घुसते ही कीर्ति ने क्रोधित स्वर में कहा, साला थानेदार एकदम लंपट था, खून पी जाने वाले पिस्सू हैं ये पुलिसिया लोग। पैसा नहीं मिला तो कमीने ने घाघरा उठाकर ही मुझे छोड़ा। और तू हतवाग क्यों बदमाशों की संगत करता है? जो ईश्वर देता है उसी में संतोष क्यों नहीं करता? कहते हैं आधी छोर पूरी को धाए, आधी खावे न पूरी पावे। आज तेरे कारण मुझे पराये मर्द के साथ पाप करना पड़ा। मुझसे ये कर्म सहन नहीं होता, बहुत बुरा लगता है। वह आज सहसा दार्शनिक हो गई। उसकी आकृति का सारा काइयापन लुप्त हो गया। सात्विकता और गंभीरता की परत पसर गई। ऐसे बोली जैसे वह बहुत गहरे से बोली हो। मैं नहीं जान पाई कि इस औरत के शरीर का क्या रहस्य है कि अच्छे से अच्छा सूरमा और 30 मार्खा उसको पाने के लिए रिरियाने लगता है, धूल चाटने लगता है। न्याय धर्म नियम कानून सबके सब औरत की जांघों के जंगल की बिहड़ता में लोप हो जाते हैं। हटीला, जिस बात को मैं नहीं चाहती वही मेरे साथ क्यों हो रही है? सच, कई बार इस दुनिया को छोड़कर अकेले में रहना चाहती हूँ। जोगन बनेगी? उसने तपा हुआ चिमटा चपकाया हो। मेरी मनसा तो यही है, उसने भी हठात कहा। हठीला विषाक्त स्वर में बोला, तू बीच बीच में पागलों की तरह ऊट पटांग बातें क्यों करने लगती है? अरे तू एक चोखी लुगाई की तरह रहे, बिरथ माथा पच्ची मत कर। नहीं रह पाई कीर्ति भली लुगाई की तरह। न गुनगुना पाई सुबह सुबह कोई भजन, न कर पाई सरलता से घर के काम काज। अपने घर परिवेश से अरुचि जन्म आई उसमें विचित्र सा मुर्दापन आ गया। लगभग 1 सप्ताह बीत गया। उन दोनों में मतांतर की लड़ाइयाँ चलती रहीं। अंत में हठीला ने उसे चेतावनी दी कि यदि वह इस तरह से तंग करेगी तो वह उसे छोड़ा छिटका देगा। उसे मुर्दार और जुबान लड़ाने वाली लुगाई पसंद नहीं। किस आंतरिक भावना से उसने पत्थर मारा। कीर्ति, तू मुझसे धाप गई है, तेरा जी मुझसे भर गया है। उसमें भी कई दिनों से विचित्र वितृष्णा भर रही थी। असंतोष का बारूद जमा हो रहा था। वह फट पड़ी, ओ नास पीटे, तू मुझे धमकी देता है? जा, छोड़ दे मुझे, मैं ईश्वर को प्रसाद चढ़ाऊंगी। हटीला के साहस में अचानक तरेड़े पड़ गई। वह भड़कती हुई पुनः बोली, या मैं तुझे छोड़कर बताऊं? मुझे सब पता है, तेरा जी मुझसे भर गया है। मर्द जात की आदत ही ऐसी होती है कि खा पी लिया और जब पेट भर गया तो स्वाद बदल लिया। वह रलकी पर पड़कर रोने लगी। काम पर जा रहा हूँ, हटीला कहकर चलता बना। वह सुबकती रही। रात को हटीला दारू, चिकन, तंदूरी उसके लिए नए वस्त्र लेकर आया। घाघरा, कांचली और ओढ़नी, उन पर शानदार कसीदाकारी निकाली गई थी। उसकी नज़र उन चीज़ों को देखकर प्रश्न बन गई। कुछ पल सोचती रही, बोली, इतने रुपए कहाँ से लाया? कमा कर, उसने सहज स्वर में कहा। इतना तू एक साथ नहीं कमा सकता, पेड़ पर रुपए उगे नहीं होते। तूने धंधूड़ी लगा दी और रुपए गिर पड़े। हटीला, मुझे दाल में कुछ काला लगता है, वह उत्तेजित स्वर में बोला। तू हर बात पर वहम करती रहती है, भरोसा क्यों नहीं करती? ये मेरे भूखियों की कमाई है, अर्थात बाजुओं की कमाई है। कीर्ति, रंग में भंग न कर, मन खराब न कर। आज तो वह बेमन दारू पीने लगी। अंग्रेजी दारू, जायका भी देसी ठर्रा से अलग, चिकन तंदूरी भी लाजवाब। हटीला दारू पीकर मतवाला हो गया। चिकन को ऐसे खाने लगा जैसे कोई जंगली जानवर मरे पशु को फुहरता से खाता है। दारू, मांस और स्त्री, यह एक चक्कर है, चक्रवान है जीवन और जीने का। कीर्ति बुत बनी हुई सोचती थी, झुंझलाती थी, घृणा से थूकती थी, कहती थी, कमबख्त जानता नहीं कि पाप का घड़ा कभी न कभी फूटता अवश्य है। मुफ्त का माल बेसी दिन पेट में नहीं पचता। फट गया पेट साले का। एक बार तो साले को जेल के सीकचों से खींच अपना सत्य देकर छुड़ा लाई थी। अब वह हरामजादा बहन का थानेदार कहता है कि केवल तेरा घिसा पिटा शरीर नहीं चलेगा, इस बार कुछ नगद दाने भी लाओ। वह हाथ पांव जोड़कर हटीला से मिली थी। एकाएक रोगग्रस्त हो गया था वह। पीला पीला, पुलिस की मार के कारण उसकी बाईं आंख सूज गई। उसे देखते ही रिरियाने लगा। कीर्ति, मुझे छुड़ा ले, ये लोग मुझे पीट पीट कर मार डालेंगे। सच कहता हूँ, मैं तो सिर्फ अफीम इधर से उधर पहुँचाता था। तेरा मालिक कौन है? मैं नहीं जानता। मैं तो त्रिपोलिया के पास एक दाढ़ी वाले गालिब मोहम्मद से मिलता था, वही मुझे अफीम देता था। मैं मुझे जो जगह बताता वह वहीं रखाता, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता।
कीर्ति त्रिपोलिया पहुंच गई। कुत्ते की तरह सूंघ रही थी गालिब मोहम्मद को। नहीं मिला गालिब मोहम्मद, थक गई बेचारी। लौट आई थानेदार के पास, हाथ जोड़कर बोली, साहब जी, पैसा हमारे पास नहीं है, मेरे धड़ी का कोई कसूर नहीं है, हम तो साटिया हैं, जराइम पेशा लोग। हमारा मुख्य काम चीज़ों की अदला बदली। हम चोरी चपाटी कर सकते हैं, धोखाधड़ी कर सकते हैं, ठगी कर सकते हैं, पर अमल अफीम का धंधा नहीं करते। छोड़ दीजिए ना माई बाप, हम गरीबों को आप यहाँ कितने दिन ही बंद रखेंगे, पर कुछ भी नहीं मिलेगा। सच कहती हूँ, मेरे पास मेरा धड़ी है और धड़ी के पास मैं लुगाई हूँ। झुग्गी है, झुग्गी में टूटे फूटे मुचे बर्तन भाड़े हैं। खम्मा अन्नदाता खम्मा, वह उसके चरणों में बिछ गई। थानेदार ने सोच लिया, केवल शक की बिना पर मामला नहीं बनेगा। फिर उसकी निगाह कीर्ति पर जम गई। बोला, रात को आ जाना। दूसरे दिन सुबह बिखरी बिखरी कीर्ति अपने हटीले को छुड़वा कर ले आई। उसका बदन टूट रहा था, पोर पोर में दर्द लहरें मार रहा था। आते ही वह पछाड़ खाकर गिर गई। दोपहर तक सोती रही। उठी तो हटीले ने चाय बनाकर पिलाई, गुड़ की चाय। वह चाय पीती रही, मोतियों के सदृश आंसू ढलकाती रही। यदि दर्द समय रचता है तो आंसू समय का अर्थ देते हैं। कीर्ति के अश्रु नए अर्थ दे रहे थे। वह उसके अश्रुओं से बहना बंद किया तो उसने निर्णयात्मक स्वर में कहा, हम यहाँ नहीं रहेंगे। यदि तू यहाँ से नहीं चलेगा तो मैं तुझे छोड़कर कहीं चली जाऊँगी और तू मुझे चूहे के बिल में या सांप में भी नहीं ढूंढ पाएगा। मैं सोचता था कि मैं खूब पैसा कमाऊंगा, अपन दोनों सुख से रहेंगे, पर अपना पक्का घर होगा, अच्छे बिस्तर होंगे, अच्छा भोजन होगा। लेकिन होता है कर्म का लिखा ही। उसने दीर्घ निश्वास लेकर कहा, लेकिन मैं समझता हूँ कि अपने सुख और सुविधाओं के लिए लड़ना चाहिए, कष्ट उठाना चाहिए। लोग कितना बुरा करके पैसा कमाते हैं। उसकी आंखों में दर्द का फैलाव है। वह तमक कर बोली, तू भी पैसा कमा, ढेर सारा पैसा कमा, पर मैं यहाँ नहीं रहूँगी। उस रात थाने में मेरा भोजन महाभोज की तरह किया गया। अरे लकीर लांघकर दूसरे की लुगाई बनने वाली और अपने रीत रिवाज में जीने वाली मैं गैर मर्द के साथ नहीं सो सकती। मुझे ये कर्म बहुत बुरा लगता है, मुझे ये कर्म बहुत बुरा लगता है। इस प्रकार कहकर कीर्ति की अश्रुधारा बहने लगी। तो ये थी आज की कहानी, कीर्ति एक और का तीसरा भाग। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।